नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। एक मर्डर होता है और मर्डर के बाद सिलसिला बढ़ता है आपस में टकराव का। ये बात है नरेला की, जहां एक 4 साल के मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला आरोपी परिवार के ही एक जान पहचान का होता है, एक उनका साथी होता है। आपको पूरा मामला बताते हैं कि नरेला के न्यू सन्नोट कॉलोनी में एक व्यापारी है जो अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। उसके कई जो छोटा हाथी, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, चैंपियन बोल देते हैं, वो चलते थे। और उसके लिए उसने अपने कुछ ड्राइवर रख लिए, उसके लिए कुछ ड्राइवर रखे जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और कुछ परमानेंट सैलरी पर। बात आती है दिवाली के मौके पर, जब कॉन्ट्रैक्ट बेस जो उसका कर्मचारी होता है, जो उसका पहले दिहाड़ी पर या उसके हिस्से में उसका टेम्पो चलाता था, उसकी झड़प होती है एक उसके परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट ड्राइवर से। वसीम नाम का एक बुजुर्ग परमानेंट ड्राइवर, जिसको बोनस दिया जाता है दिवाली के मौके पर, वह नीटू नाम के जो उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस या पार्टनर कह सकते हैं, उस ड्राइवर के साथ उसका आपसी झगड़ा होता है। क्योंकि वसीम को दिवाली पर बोनस दिया गया था, उसको पैसे दिए गए थे। और उसकी उस वह बताता है अपने साथी ड्राइवर नीटू को कि मुझे बोनस मिलता है। उसके बाद उनका आपस में झगड़ा होता है, वो शराब पीते हैं और आपस में झगड़ते हैं। फिर उसके बाद मालिक के पास जाते हैं। मालिक के पास जाने के बाद जब उनका आपस में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह नीटू नाम के ड्राइवर को 2 थप्पड़ लगाता है और वसीम को वहां से धमकाकर भगा देता है। ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हत्या की वारदात है वो होती है दिवाली से एक दिन बाद, यानी कि कल, जब नीटू उसके पड़ोस में ही वहीं पर जो व्यापारी था उसके पड़ोस में ही किराए पर रहता है। और अमूमन वो उसके परिवार से ऐसे घुले घुले मुले स्वभाव के साथ हमेशा रहता है। आपस में दोनों एक दूसरे के घर खाना खाते हैं। तो जो घर के बच्चे होते हैं वो नीटू नाम के ड्राइवर के साथ काफी अच्छे घुले मिले तरीके से रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो जो कल सुबह बच्चा है नीटू ड्राइवर के साथ खेल रहा था, उस दौरान एक घटना घटती है। वो अपना बदला लेने के लिए बच्चे को बहलाता है और उसको अपने कमरे में लेकर जाता है। जब काफी देर तक बच्चा मिलता नहीं है, तो उसके परिवार वाले उसकी जो खोजबीन है वो जारी करते हैं। और मामला पता चलता है जब नीटू के कमरे का ताला तोड़ा जाता है और उसके अंदर से निकलती है बच्चे की लाश। नीटू तब तक फरार हो चुका था, वह वहां से भाग चुका था। वह भागकर यूपी चला जाता है। बिहार के रहने वाले थे और उसको यूपी के आगरा से बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। बच्चे को वह अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है, उसको नुकीले धारदार हथियार से मार दिया जाता है। उसका चेहरा जो है वो ईंटों से या किसी भारी वस्तु से, पत्थर से चेहरा कुचल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके बताई जा रहे हैं कि उसकी आंखें तक अंदर धस गई थी। उसके बाद उसकी जो बेरहमी की सीमा आप देखिए, जहां जो नीटू है उसके जो सीना, उसके गले को काट देता है, सीने को चीर देता है। और उसके ऊपर ऐसे जो धारदार हथियार हैं उसके जरिए कई वार किए जाते हैं, जिससे बच्चे की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस तक जाने के बाद हालांकि पुलिस द्वारा नीटू को गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद फानन में जो पुलिस है वो बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आज मामला जो है, बच्चे की बॉडी घर पर आती है। लेकिन ज्यादा हंगामा होने की वजह से आनंद फानन में पुलिस उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश करती है। जहां फिर मामला झड़प पर आता है और जो परिवार वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो आपस में झड़पने लगते हैं। एक बहस होने लगती है, जिसके बाद बॉडी को वहां रोक लिया जाता है, रास्ते को जाम कर दिया जाता है। उसके बाद बुलाया जाता है स्थानीय विधायक को, ताकि वो परिवार वालों को समझाए, आस पड़ोस वालों को समझाए। स्थानीय निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज को बुलाया जाता है, जिसके बाद लोगों को समझाया जाता है और उस अपराधी की पकड़े हुए की वीडियो परिवार वालों को, पड़ोसियों को दिखाई जाती है। जिसके बाद मामला शांत होता है और उसके बाद बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक सवाल उठाता है दिल्ली की व्यवस्था पर और इंसानियत पर कि क्या आज के हालात हो गए हैं। एक इंसान अपने जान पहचान वाले के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, और कैसे हम बच्चों को आजाद छोड़ सकते हैं या खेलने के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम।